पढ़ांगे वचन दे विचों दूसरा राजा ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ एक वचन ਨੂੰ बड़ी ही बरीकी ਦੇ ਨਾਲ और बड़ी तसल्ली ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। और इस तो पहला कि असीं वचन पढ़ीए मैं एक गल पुछनी चाहांगा, जे कौन कौन चाहुंदे साडा ध्यान प्रभु यसू मसीह दे वल लगे? हालेलुया। तो कौन कौन चाहुंदे घड़ी वल लगे? हाँ जी, घड़ी नहीं देखनी अज तुसीं। हालेलुया। मैनूं नहीं पता मैं किन्नी देर बोलना, ना मैनूं पास्टर जी ने दस्सिया, लेकिन एक गल पक्की है प्रभु दे आत्मा की अगवाई के अनुसार कि तुहानूं पता नहीं लगूगा कितना टाइम हो गया। हालेलुया हालेलुया। सो पढ़ांगे वचन असीं दूसरा राजा ਉਹਦਾ 4 अध्याय ਉਹਦੀ 1 आयत और ये नाल पहला पढ़ांगे दूसरा करंथियों ਉਹਦਾ 11 अध्याय ਉਹਦੀ 2 और 3 आयत। सारिਆਂ ਨੂੰ आवाज़ जो मैं बोल रहा सारिਆਂ ਨੂੰ शब्द प्रॉपर सुनते हैं जी? मेरे ख्याल ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ इको घट करा दिओ। पिछे सारिਆਂ ਨੂੰ शब्द सुनता है जी पूरा? कोई टकराउंदी तो नहीं आवाज़? क्योंकि जो बोलिया जे लोगों ने सुनिया ना तो फिर उसका फायदा नहीं। हालेलुया। कौन पढ़ेगा जी आयत? किसी को माइक दे दो। तुहाडे लई मेरी अणख परमेश्वर जही अणख है, इसलिए जो मैं इक्को ही पति नाल तुहाडी कुड़माई कीती। हालेलुया। खुदा दे दास दी एक क्वालिटी होनी चाहिए है, और खुदा दे दास लिखदा तुहाडे लई मेरी अणख परमेश्वर जही अणख है। हालेलुया। किहो जी अणख है जी? तुसीं नाल नाल मेरे बोलना, फिर मैनूं पता लगना तुसीं सुणदे हो, तो सुनाउण वाले नूं भी फिर पता लगदा है भी मैं कुछ सुना रहा। जे तुसीं अगे रिस्पॉन्स नहीं दोगे फिर मज़ा नहीं आता। जो तुसीं रिस्पॉन्स दिंदे फिर ये चीज़ इस चीज़ का सबूत हुंदी आ मैं जो कह रहा तुहानूं समझ आ रहा है। हालेलुया। सो खुदा दा दास कहंदा तुहाडे लई मेरी अणख परमेश्वर दी अणख जही आ। हालेलुया। जिमें परमेश्वर अपनी कलीसिया दे लई अणख रखदा आ, तिवें ਉਹਦੇ ठहराए हुए दास दे अंदर ਉਹਦੇ जही अणख दा होना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। और अगली जिहड़ी ਉਹ गल करदा है वो कलीसिया दे बारे दे विच ही है। असीं पढ़ांगे तुहाडे लई मेरी अणख किहो जी? परमेश्वर जी। हाँ जी, अगे पढ़ांगे। अब बाकी माइक बंद कर दे, विच गूंज बड़ी आ रही। इसलिए जो मैं इक्को ही पति नाल तुहाडी कुड़माई कीती। इसलिए जो मैं इक्को ही पति दे नाल तुहाडी कुड़माई, इक्को ही पति दे नाल मैं तुहाडी कुड़माई। अज संसार देखो बड़े पति लैके फिरदे, पर मसीही लोगों के लिए की है भला? इक्को ही है। हालेलुया। दूसरा कोई है ही नहीं। जमीन के उत्ते आकाश के हेठां कोई दूसरा नाम नहीं। अजे भी ये चीका मारदा है जी, थोड़ा इन्हें सैट करो। मैनूं लगदा नहीं लोगों को प्रॉपर सुन रहा होएगा। हालेलुया। हाँ जी, हुण ठीक है मेरे ख्याल दे नाल। हाँ जी, मैं इक्को ही पति दे नाल तुहाडी कुड़माई करवाई है। हाँ जी, अगे पढ़ांगे। भई तुहानूं पाक कुआरी वांगू मसीह दे अर्पण करां। बस जी, तुहानूं पाक कुआरी वांगू मसीह दे अर्पण करां। ये एक मिशन है खुदा दे सेवकां दे अगे। खुदा ने बड़ा भरोसा करके सब तो पहला एक सेवक नूं अपने घर दे विच जन्म लैण दा मौका दिता, फिर उत्ते भरोसा जताया ते नवां जन्म पाए हुए उहदे घराणे दे लोकां नूं उहदे हवाले कीता, ताकि वह पवित्र आत्मा की अगवाई दे विच एक एक विश्वासी, एक एक ईमानदार नूं उसे तरह पवित्र करके जिमें परमेश्वर आप पवित्र है, उसे तरह पवित्र करके उहदे अगे पेश करे। हालेलुया। लेकिन सिस्टम असीं देखते हैं कुछ होर हो गया। और हुण आ जाने हैं दूसरा राजा उहदा 4 अध्याय उहदी पहली आयत तो पढ़ांगे असीं। नबियां दियां पुत्रां दियां तीवियां विचों एक जणी ने अलीशा अगे दुहाई दिती, भई तेरा दास मेरा पति मर गया है। रुकांगे जी। नबियां दे पुत्रां दे विचों एक जनी ने
अलीशा ये भी नबी है। जिहड़ी औरत दुहाई लैके आई है वो भी नबियां दे घराने दी है। नबियां दे घराने दी एक औरत एक दूसरे नबी दे कोल एक फरियाद लैके आई है। और अज देखना असी नबियां दियां किस्मां और किवें एक नबी दी पहचान हुंदी है। और जिन्नी देर तक नबी दी पहचान ना होवे असी कदी सही परमेश्वर दी भी पहचान नहीं कर सकते। सो जदों खुदा अपने आप नूं प्रगट करदा, लिखिया वचन दे विच खुदावंद खुदा ने कुछ भी करना होवे, कुछ भी, जिन्नी देर तक वो अपने नबियां उत्ते उन्होंने प्रगट ना करे वो अगे वधदा नहीं। हालेलुया। ते नबियां उत्ते जो प्रगट किया होवे जे असी सुनीए ना तो फिर असी नबी दी नहीं बल्कि खुदावंद खुदा दी गल नूं ठुकराउंदे हैं, खुदावंद खुदा दी गल दा निरादर करते हैं। सो नबी जो कह दवे खुदावंद खुदा वो कर दिंदा आ, क्योंकि वचन च लिखिया सैमुअल नबी दे मुख चों निकलण वाले किसी भी शब्द नूं परमेश्वर ने मिट्टी दे विच मिलन नहीं दिता। सो एक नबी दी परमेश्वर दी नज़र दे विच इन्नी इज्जत आ। और इत्थे असीं वचन पढ़दे आ नबियां दे घराणियां दे विचों नबियां दे पुत्रां दी एक तीवीं ने आके अलीशा नबी दे अगे दुहाई दिती। और दुहाई की आ, तेरा दास मेरा पति मर गया है, तेरा दास मेरा पति मर गया है। और सुना कि हुण इत्थों वचन की कहता है ये विषय कि ये नबियां दा घराना है और ये मर गया है। और ये औरत हुण फरियाद लैके जदों आउंदी आ ते दसदी है तेरा दास मेरा पति मर गया अते तू जानदा है भाई तेरा दास यहोवा दा भै मनदा सी। की करदा सी बोलो जी। ये जिहदी पत्नी दुहाई लैके आई ना, पत्नी गवाही दे रही है कि वो परमेश्वर दा भै मनदा सी। ये सच है जी कि वो परमेश्वर दा भै मनदा सी। हाँ जी, वचन च तो इदां लिखिया भी वो परमेश्वर दा भै मनदा सी। और फिर मैं पूछांगा पिछे सारे जिहड़े सुन रहे आवाज़ साफ आ रही तुहानूं? हाँ जी, सुन रहा? कोई शब्द विचों मिस तो नहीं हो रहा? शुक्र है खुदा दा। तेरा दास मेरा पति मर गया आ, वो तू जानदा आ भई वो परमेश्वर दा भै मनदा सी। अगलियां वरसां हुण देख लैंदे आ भी मनदा सी कि नहीं। हाँ जी, पढ़ांगे जल्दी जल्दी। ਹੁਣ ਲੈਣਦਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੈਣਦਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਆਇਆ? ਕੌਣ ਆਇਆ ਜੀ? ਉੱਪਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਪਤੀ परमेश्वर का डर मानता सी। ये डर हुण प्रगट हो रहा किन्ना कु मानता सी, किन्ना कु मानता सी। कहती हुण लैणदार जिन्हां ने करजा लेना वो आए आ भी मेरे दोने पुत्रां नूं लै जाण ते उन्हां नूं अपना गुलाम करके रखण। परमेश्वर ने वचन दे विच एक वायदा किया और वह वायदा यह आ, विवस्था के युग दे विच परमेश्वर वायदा करदा, वायदा यह आ जिहड़ा मेरा भै मनदा, जिहड़ा मेरे राहां दे उत्ते चलदा, उन्हां दे बारे हुक्म दिता परमेश्वर ने, तुसी बहुतियां कौमां नूं करजा दोवोगे, करजा लोगे, करजा लोगे। तो हुण आ जी इस साडी भैन दे उत्ते की कहंदी जी, कहंदी तेरा दास मेरा पति परमेश्वर दा की मनदा सी ते भै मनण वालियां दे लई हुक्म आ वो कदे किसे दे कर्जदार होणगे। ते जे वो किसे दे कर्जदार हुंदे आ, इहदा सीधा सीधा फिर दूसरा अर्थ जदों असीं विवस्था सार 28 अध्याय पढ़ते हैं, उत्थे दो चीज़ां परमेश्वर ने रखियां।
जे हुक्म मनोगे तो आ कुछ है, जे हुक्म नहीं मनोगे तो आ कुछ। यानी हरेक का एक नैगेटिव तो एक पॉजिटिव आ। पॉजिटिव तो हुण ये है भी जे मनोगे तो तुसी बहुतियां कौमां नूं करजा दवोगे, तो जे नहीं मनोगे तो फिर बहुतियां कौमां दे कर्जदार। और ये हुक्म कलीसिया दे लिए नहीं, ये हुक्म इसराइल दे लिए है। हालेलुया। येड़ा कर्जा देने का हुक्म किहनां दे लिए भला? ये मसीही लोगों के लिए नहीं है। अजे तक लोगों ने यह भी नहीं समझ आया भी इसराइल दे नाल वायदे हो रहा तो नवा जन्म पाए हुए लोगों के नाल वायदे हो रहा। इसराइल दे नाल इस धरती के सारे वायदे आ, नवा जन्म पाए हुए दे नाल उस धरती के सारे वायदे आ। हालेलुया। वो बारे असीं कुलसियां 3 खत दे विच पढ़ सकते हैं, जो 3 अध्याय पढ़ते हैं कि तुसीं उताहां दीयां चीज़ां उत्ते चित लाओ जिथे यसु मसीह परमेश्वर दे सज्जे हथ विराजमान आ, उतनियां चीज़ां उत्ते चित लाउणा। सो साडा नवा जन्म पाए होयां दा सारा ध्यान किधर आ? उस स्वर्ग दे वाले आ, उस तीसरे आकाश दे वाले आ जिथे प्रभु यसु मसीह पिता दे सज्जे हथ विराजमान आ, जिथे उस आने वाले नवे धरती ते नवे आकाश की तैयारी दे विच आ। हालेलुया। सो ये कहती है भी तेरा दास मेरा पति मर गया सी, हुण लैणदार आए आ भी उन्होंने लै जाण ते अपने गुलाम बनाउण। अगे पढ़ांगे जी। हुण तां अलीशा ने उसनों आख्या, मैं तेरे लिए की करा? हाँ जी। हुण अलीशा ने कोई उहदे पर्दे नहीं चुके भी वह भै मनदा सी कि नहीं मनदा सी, जां उहदे विच कुछ गलती सी कि नहीं सी, क्योंकि चला गया ना, निकल गया। इस करके अलीशा चाहता नहीं भी हुण उहदी पत्नी नूं मायूस किया जाए। मैं देखदा अज भी बड़े सारे हालात असी ऐसे देखते हैं कि कई नबी अज भी ऐसे चलाक आ जिथे वो संगत नूं ते मूर्ख बना के रखते हैं, वो अपने घरदियां तक नूं नहीं पता लगन दिंदे। तो ये अपनी पत्नी दे अगे एक बड़ा ही नेक शरीफ ते बड़ा ही सच्चा भगत सी। ਇਹਦੀ पत्नी भी नहीं सी जानती भी ਇਹਦਾ खुदा दे नाल रिश्ता नहीं हैगा। ये सिर्फ उपरों उपरों दिखावे दे लई खुदा दा नाम लेंदा है, अंदर ਇਹਦੇ कुछ भी नहीं है। इसलिए वो अलीशा दे कोल आके कह रही है, ਉਹਨੂੰ भी इन्हें पता लगन दिता नहीं। पर हुण खुदा दा दास जिहड़ा सच्चा नबी है वो हुण उस बंदे दे बारे कोई ज़्यादा गल करनी नहीं चाहता, बल्कि सीधा सीधा इस औरत दे नाल हुण गल कर रहा, क्योंकि अलीशा जानदा है कि उहदा जीवन किहो जिहा आ। पर हुण अलीशा देखना चाहता है उहदा ते जिद्दां दा सी वो सी ते उहदी सज़ा उहनूं मिल गई, करजे दे विच लानत दे विच मरिया आ। इसलिए वो खुदा दा नबी नहीं। और हुण नवें जन्म दे विच जदों असीं देखदे हैं अपनियां घर दीयां कंधां दे उत्ते जाके लिख लईओ, अगर तुसी कर्जदार हो, नवा जन्म पाया, तौबा की, बपतिस्मा लिया आ, तुसी चर्च रूटीन च आउंदे हो, पवित्र आत्मा दे विच दुआ करदे हो, गैर जबान अन्य भाषा बोलदे हो, सब कुछ नेक काम सब कुछ करदे हो, अगर तुहाडी मौत कर्जे दे विच हो जाती है, तुसी कदे भी उस राज दे अधिकारी नहीं हो सकते। हरेक मसीही नूं ये गल अपने पल्ले बन लेनी चाहिए। वचन के अनुसार कह रहे हैं, जिस प्रभु यसु मसीह दे नाल असी इस धरती उत्ते आके 1000 साल का राज करना है, उहदे नाल बैठ के इस धरती उत्ते जो दोबारा वापस आईए तो भाई जी हुणां दा देना होवे मैं करजा, तो उहदे 5 खूबियां परमेश्वर दियां ते 5 खूबियां कलीसिया दे विच ओह चाहुंदा है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वगियानी, सर्वव्यापी, धर्मी ते न्यायी। इसलिए वचन च लिखा तुसी एक दूसरे दे जां किसे दे कर्जदार ना रहो, क्योंकि कल नूं जिहदे अगे आके जिहदे उत्ते प्रभु यसु मसीह ने मैनूं धर्म दे राज की हुकूमत कराउणी आ, वो बंदे दा तो मैं कर्जा देना, उहदा कर्जा लैके तो मैं मर गया। ਇਹਦਾ मतलब मैं न्याय के सिस्टम के बहिंदा फिट नहीं है। परमेश्वर अपनी आदत नहीं समझाता है। 613 हुक्म इसराइलियां जो दे के मूसा ने कहा, कहना पढ़ के सुना दे, इन्हां दे अंदर कोई भुलेखा ना रह जाए। ये व्यवस्था नहीं मेरी आदत है, ये व्यवस्था नहीं मेरी चाहत है, ये व्यवस्था नहीं मेरे नाल चलण का एक निजम है। इन्हां नूं पढ़ के सुना ते इन्हां दे कोलों मूँह इकरार कर भी इन्हां नूं मंजूर है।
अगर तो उदों ही कह देंगे ये भी ना मूसा परमेश्वर को जाके कह दे इनकार कर दे, असी नहीं चल सकते, क्योंकि अगे आके यसु मसीह ने कहा वो किहड़ा इंसान है जिहड़ा बुरज बनाने तो पहला उहदा हिसाब ना लावे। तो अज असी भी नवा जन्म पाया, इसलिए बुरज बनाने तो पहला हिसाब ला के आना चाहिए कि असी चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। सो वचन की बारीकी के जो जाने हैं तो फिर असी देखा कि उन्होंने भी उन्हें पढ़ के सुनाया, तो जो पढ़ के सुनाया तो उन्होंने हाथ खड़े करके करार किया सानू ये नियम कबूल आ, सानू मंजूर आ, तो असी इसे दे अनुसार चलांगे भी। तो फिर चल कोई सकिया तो रस्ते दे विच ही मार दिते, कोई उस वायदे की धरती उत्ते नहीं पहुँचा। योशुआ कलेब तो नवीं जनरेशन तो इलावा नवा जन्म पाए हुए तो इलावा कोई नहीं पहुँचा। सो उसे तरह ही होने सिस्टम। सो देखते हैं कहता भी हुण तू दस भी मैं तेरे लिए की करा, ओहदी छड्ड दे हुण तू दस मैं तेरे वास्ते की करा, किते तू भी तो उहदे वर्गी नहीं। तो हुण इहदे कोलों अलीशा दा ये सवाल बड़े सारे अग्यों जवाबां नूं जन्म दिंदा है, तो बड़े सारे सवाल इहदे विचों निकलणगे जिहड़े अगे जाके असीं पढ़ांगे। कहंदा मैनूं दस मैं तेरे लिए की करा। हालेलुया। मैं तेरे लिए की, बोलो सारे ने, मैं तेरे लिए की। अज प्रभु तुहाडे को पुछ रहा मैं तुहाडे लिए की। हालेलुया। तो हुण जिहदे लिए उन्हें कुछ करना आ उहदे लिए एक सवाल आ, तो पढ़ांगे अगली लाइन जी। मैनू दस तेरे कोल घर विच की है, मैनू दस तेरे कोल घर दे विच, मैनू दस तेरे कोल घर दे विच की है। तो वचन दसदा जिसके पास है उसे दिया। बोलो सारे, जिहदे कोल कुछ है उन्हों, तो जिहदे कोल नहीं हैगा उहदे कोल वो भी आ जिहड़ा चले गया ना, जिहदा कहंदी दास बड़ा भै मनदा सी, उहदे विच कुछ है नहीं सी, इसलिए गया। जिहड़ा सी वो भी परमेश्वर ने वापस ले लिया, वो उहदे साह ही सी, बाकी तो कुछ उहदे विच है नहीं सी। हुण इहनूं कहंदा मैनूं दस तेरे कोल घर दे विच की है। तो वचन कहता जिहदे कोल है उन्होंने दिता जाएगा। तो अगे जवाब पढ़ांगे औरत का की है। ओ बोली तेरी टहलन दे घर विच एक कुप्पी तेल तो बिना कुछ भी नहीं। तेरी टहलन दे घर दे विच एक कुप्पी तेल तो बिना होर कुछ भी है नहीं। हुण ये हाल है नबी दे घराणे दा, जिन्हां नबियां दे नाल वायदे आ खुदा दे, जिन्हां नबियां तो बिना परमेश्वर कुछ करदा नहीं। वो नबी ने ये सोचा ही नहीं। इसे वचन च लिखिया सियाणा पुरख अपने पोते पड़पोतियां दे लई भी मिरास छड्ड जांदा। की लिखिया भला? सियाणा मनुख अपने पोते पड़पोतियां दे लई भी मिरास। ये एक कुप्पी तेल छड्ड के गया ही, नबी सीगा उहदा। हाँ जी, एक कुप्पी तेल छड्ड के गया। वचन दसदा सियाणा मनुख, ये नबी तो छड्डो, ये सियाणा मनुख भी नहीं से, क्योंकि उत्थे सियाणे मनुख के बारे गल की कि नबी के बारे नहीं। तो सियाणे मनुख के बारे की लिखिया भी वो पोते पड़पोतियां दे लई मिरास छड्ड जांदा आ। ये जदों छड्ड के गया कर्ज दे विच, एक पासे तो चैलेंज ये है भी कर्जदार वो दोने न्याणे नूं लै चले जिहड़े अग्गों उस विधवा नूं देख सकते हैं। अगली गल विधवा के घर का हाल ये है भी कुप्पी तेल दी है, बाकी होर कुछ भी नहीं। तो यह भी रब का शुक्र सीगा भी कुप्पी तेल दी हैगी है, इन्ना कुछ छड्ड गया सी। तो अगे पढ़ते हैं हुण अलीशा उहनूं की आखदा है। हाँ जी। तां ओ बोलिया तू जा ते अपने सारे गुआंढियां तो खाली भांडे मंग लै। हुण तू जा ते अपने सारे गवांढियां दे कोलों की कर, बोलो सारे जणे की कर जी। मसीही लोगों ध्यान दे नाल सुनियो, इसे वचन च लिखिया तू अपने गवांढी नूं अपने जिहा प्यार, ये प्यार भला कल ही करना। हाँ जी, तू अपने गवांढी नूं अपने जिहा प्यार कर। तू अपने पड़ोसी की किसी चीज़ की लालसा ना कर। हुण अलीशा वेखना चाहुंदा, जिस अलीशा दे प्रार्थना दे नाल परमेश्वर उस कुप्पी दे तेल नूं खत्म नहीं होण दिंदा,
उस अलीशा के शब्द के नाल उस घर दे विच भांडे आ सकते सी कि नहीं? बोलो जी, आ सकते सी कि नहीं? आ सकते सी। सारे बोलो, आ सकते सी। उहदे हुक्म दे नाल भांडे आ सकते सी, पर हुण क्वालिटी इहदी देखनी नबी दे घराणे दी। आप ते जिद्दां दा लानती सी निकल गया, हुण घराणे दे विच किहड़ियां-किहड़ियां खूबियां हैगियां बचियां। कि एक घराना भी उस नबी दे वांगू ते नहीं सी चलदा? कि इस घराने का हाल भी तो उस नबी दे वांगू नहीं सी? एली दे बारे लिखिया, एली महाजाजक दे बारे, उहदे पुत्र शैतानी पुत्र सीगे। उन्होंने परमेश्वर दे उस भवन दे विच सारियां बुराइयां नूं लैके आंदा। उहदे पुत्रां ने उस भवन दे विच हरामकारी नूं लैके आंदा। उहदे पुत्रां ने उस भवन दे विच जनाकारी नूं लैके आंदा। उहदे पुत्रां ने उस भवन दे विच बदमाशी नूं लैके आंदा। एली नूं पता सी, और एक गैरती महाजाजक होने दे नाते उहदा इह फर्ज बनदा सी, बेशक सजाए मौत दिंदा अपने बच्चों नूं, पर उन्हें पिता मोह दिखाउंदे होए उन्हां नूं कदे वरजिया नहीं। और असी अंत फिर उस नबी दा ते उस नबी दे घराणे दा देखदे हां कि परमेश्वर दा प्रकोप किन्ने खतरनाक तरीके दे नाल उन्हां दे उत्ते आया। मैनूं याद आ इस पंजाब दे एक बड़े अभिषिक्त दास जिन्हां ने सानूं भी बड़ी देर सेवा करन दा मौका मिलिया। वो जदों पहली बारी साडे कोल आए तो उदों अजे असीं मसीह दे विच आए सी, ज़्यादा मसीह दी वचन दीआं गहराइयां बारे पता नहीं सी। तो उन्हां के दिनां दे विच एक फिल्म स्टार बड़ा मशहूर हुंदा सी, सुपर स्टार बनने दे लागे पहुँच गया सी, मिथुन चक्रवर्ती। वो एक लंबे बालों का रिवाज लैके आया सी, पिछों लंबे बाल रखने हुंदे सी। तो वो जदों असीं कन्वेंशन करवाई और खुदा दे दास नूं बुलाया, तो उन्हां दा तकरीबन अद्धा क प्रचार वो मेरे वो बालों के उत्ते सीगा, पिछों लंबे रखे हुए सीगे। और जिमें पहला पार्ट खत्म होया, मैं सीधा नाई की दुकान पर गया तो मैं बाल कटा ले। तो हुण खुदा दा शुक्र करदा, वैसे नहीं रहन दिते उन्हें, नाई की जरूरत नहीं पैंदी। सो मैं हुक्म नूं मन्निया, वचन नूं सुनिया, तो उस वक्त ही गया तो मैं बाल जड़े वो कटा दिते। मैं कहा भी जे तो बंदोबस्त दे विच ये चीज़ वाजिब आ, भी इदां नहीं होना चाहिए, तो फिर ये गलत आ, शरीर की इच्छा दे विच ये आउंदी आ, इस करके नहीं होना चाहिए। अज अगर तुसीं देखो ना, तो उस ही अभिषिक्त दे अपने बच्चे हंसराज हंस वांगू लंबियां लंबियां जुल्फां रख के स्टेज के उत्ते प्रस्तिश कर, असीं तो बैठे ही सीगे, असीं तो सिर्फ बैठे सी, असीं ये प्रस्तिश करने वाले नहीं सी, ते ना ये सेवा दे विच सीगे। पर असीं खुदा दे हुक्म नूं एडी संजीदगी दे नाल, इन्ने खौफ दे नाल, इन्ने डर दे नाल लिया कि खुदा अगर ये चाहुंदा तो सानूं इदां फिर हो जाना चाहिए सी, उस टाइम ही कटवा दिते। अज उस दास दे बच्चे स्टेज के उत्ते बहिंदे आ, प्रस्तिश भी करते आ, लेकिन उस दास ने अपने बच्चों को कदे नहीं कहा ये जुल्फां तुहाडे लई रखणियां अभिषिक्तां दे बच्चों दे होण दे नाते, अभिषिकत दे बच्चे होण दे नाते तुहानूं ये शोभा दिंदा नहीं, तुहाडे लई ये वाजिब नहीं। क्यों? क्योंकि जे वचन नूं पढ़दे आ फिर एली दे इस सारे सिस्टम नूं ध्यान रखना चाहिए। एली ने अपने बच्चों नूं वरजिया ने, एली ने बेशक वो ना सुधरदे, किसी का सुधार परमेश्वर के हथ विच आ, बेशक वो बच्चे ना सुधरदे, वो अपना फल पाउंदे, लेकिन एली नूं चाहिदा सी मैं खुदा दा दास, उहदा चुनिया होया, उहदा बुलाया होया, उहदा अभिषिक्त आ, इसलिए मैनू ये शोभा नहीं दिंदा, मैनू चाहिदा है कि मैं इन्हां नूं डांटा। पर उन्हें ये हुक्म पूरा किया और उन्हें अपना फर्ज भी नहीं पूरा किया, और उहदा नतीजा की निकलिया, उहदे घर की बर्बादी का ऐलान, उहदे वंश की बर्बादी का ऐलान भी उहदे चेले दे मूँह चों कराया। चेले नूं दस्सिया भी मैं इहदे नाल की कुछ करना है। और देखो कैसी एक दुखदाई गल आ, उस्ताद चेले नूं पुछदा पिया झूठ ना बोली, सच सच दसी परमेश्वर ने तेरे नाल की गल कीती है।
ਅਸੂਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਚੇਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਇੱਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਿਰ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਂਡੇ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੰਗਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਵੀ। ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਉਹੀ ਦਊਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਢਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨੌਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਊ ਭਾਂਡੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਸ ਪੁੱਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਪੜਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਦਊ ਭਾਂਡੇ। ਜਿਸ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦਊ ਭਾਂਡੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦਊ ਭਾਂਡੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ? ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੇਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ ਲਾਂਤੀ ਮੌਤ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗਣ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਂਡੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਬੀ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਨਬੀ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ,
ना कि जोर जबरदस्ती। हुण बाप शराबी हुंदा आउंदे मां नूं कुੱਟਦਾ ते निआणे नूं कहंदा तुसीं मेरा हुक्म मन्नो। वो तो बेचारे महल्लेदारी की शर्म नूं लम्मिया नहीं पाउंदे, ते नहीं तो जिद्दां मां नूं कुੱਟਦਾ उदां बराबर कुੱਟਣ। तो इहो जे प्यो की फिर ताबेदारी करे कौन? सो उस तरह नबी भी वो अपना जीवन दिखावे। जदों अलीशा गया ना अलीशा नूं मसा करन दे वास्ते, तो लिखा भी अलीशा ने अपनी जिहड़ी चादर है ना वो अलीशा दे उत्ते पा दित्ती। ते अलीशा लिखा भी हल बाउंदा सी ते भज के उहदे मगर गया ते उहनूं अर्ज करके कहंदा भी मैनूं हुक्म दे, मैं अपने माँ बाप नूं आखिरी वारी चुम आवां ते फिर मैं तेरे पिछे लग्या रवांगा। ते एलीजा कहंदा मैं तेरे नाल की कीता? एलीजा दा सवाल है, मैं तेरे नाल की कीता? अलीशा नूं इक्को गल दा पता लग गया, जिहदे बदन तो उतरी हुई चादर मेरे बदन दे उत्ते आई ते उस चादर दे विच एडा अभिषेक सी, उस नबी दे विच किड्डा वड्डा होवेगा। हालेलुया। इसलिए उस जीवन समर्पित कर दिता उन्हें। उन्होंने कहना नहीं पिया, एलीजा नूं कहना नहीं पिया अलीशा नूं तो मेरी ताबेदारी कर। उन्हें उहदे जीवन नूं वेख लिया। इहदा दूसरा वाक्या पढ़दे लिखिया, अलीशा एक दिन शुनेम दे विचों दी हो के गुजरिया। उत्थे लिखिया उत्थे एक मन्नी दन्नी हुई औरत सी। हालेलुया। किहो जी औरत है जी? बोलो सारे, किहो जी औरत? ये मन्नी दन्नी हुई दा भाव की है? ये उस इलाके दे विच एडी पवित्र औरत है, ये उस इलाके दे विच एडी किरदार वाली औरत है, ये उस इलाके दे विच पति दी ऐसी ताबेदार औरत है जैसी औरत उस पूरे इलाके दे विच कोई दूजी है नहीं। इस औरत दा जिहड़ा घर है वो इहदे पति दे नाम तो नहीं जानिया जांदा। ये एडी सन्मानयोग औरत आ, इहदा घर इहदे नाम तो मशहूर है। हालेलुया। इसलिए जो बाइबल पढ़ते हैं तो जिक्र पहला कहता पति का जिक्र ये बाद च आउंदा है, पहला इस औरत का जिक्र आउंदा। लिखिया अलीशा उत्थों दी हो के गुजरिया तो इस औरत ने अलीशा नूं ये रिक्वेस्ट की कि तू मेरे घर आ ते खाना खा। तो अलीशा गया तो इन्हें उसकी सेवा टहल की। तो अगलियां लाइनां च लिखिया, अलीशा जदों भी उधरों दी लंघदा सी ते खाना खाण वास्ते इस औरत के घर चला जांदा सी। हुण तुसीं मैनूं दसियो बोल के, अलीशा नूं कोई खाना नहीं सी खिलाउंदा तां जांदा सी? हाँ जी, कि अलीशा कोल खाणिਆਂ ਦੀ कोई कमी सी? असीं जदों वचन नूं गहराई दे नाल पढ़दे हां, अलीशा नूं स्टडी करदे हां ते सानूं पता लगदा बादशाह भी उहदे हुक्म तो बाहर नहीं सी। बादशाह ने भी कोई काम कराउणा हुंदा सी अलीशा दे कोलों पुੱਛ के करवाउंदा सी। उत्थे उहनूं इन्नी इज्जत और इन्ना मान सी, वो किते भी जांदा ते उहनूं रोटी पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं सी। ये वो गैरतमंद नबी सी जिहदे कोल नहमान कोढ़ी आया, आराम दा सैनापति, एडे एडे नजराने लैके, इन्हें उहदी शक्ल ही नहीं देखी। वो एडे नजराने लैके आया, उन्हें सुनेहा भेजा कहना जाओ जाके अलीशा नूं दसो भी आराम दे सैनापति तेनों मिलन आया। तो उन्हें दी शक्ल भी देखी तो सुनेहा भेजा कि उन्होंने पता सी खुदा दा नबी सी, पता सी किहड़े काम आया। कहता उन्होंने कोढ़ी नूं जाके कहो जाके यरदन च 7 जुब्बियां ला ते तू अपने कोढ़ तो चंगा हो जावेगा। असल में की गल सी, एक कोढ़ी जिहड़ा आया सी ना जिस्म दे कोढ़ नूं उठाउण आया सी। अलीशा चाहुंदा सी इहदे अंदरों भी कोढ़ निकले, तो ये अंदर का कोढ़ इस चीज़ का सबूत सी। नबी नूं मिलण लई उत्ते नहीं गया, बल्कि अपने सैनापति होण दे घमंड दे विच ये नबी नूं कह रहा तू थल्ले आ जा। तो अज भी तुसीं इदां दे नबी बड़ी बारी देखदे होवोगे, कोई नेता कोई लीडर आउंदा भज के फुल्लां दे हार लैके खड़े हुंदे उहदे गल दे विच पाउण दे लई। ते साडे नालों ते फिर वो चंगे आ, अगले दीवान ते बैठे हुंदे आ, ते भावें देश दा प्रधानमंत्री आवे ते भावें मुख मंत्री आवे, इदां सामने बैठे हुंदे। ते साडे नाल स्टेज ते बिठा के पास्टर आप कोक दी बोतल खोल के पिलाउण डिया हुंदा मंत्री नूं, लो फड़ो जी। जलन ओही जिहड़ी पालूस ने लिखी। किहड़ी जलन? जिहड़ी संत पालूस ने
ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੀ ਅਣਖ ਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਕੈਪਟਨ ਸੈਮੂਅਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਤਰਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪੁਲਪਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਅਣਖ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚਿੱਟ ਭੇਜਦੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਸ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਫਟੇਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਇਹ ਫਟਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਫਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਫਟਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਬੰਬ ਫਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੀ ਅਣਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ 2 ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੋ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੀ ਅਣਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਫੇਰੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਦੁਆ ਕਰੂਗਾ, ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕੋੜ ਤੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ। ਘਮੰਡ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੂਰਖਾ, ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋੜ ਸੀ। ਉਹ 7 ਕੋੜਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋੜ ਤੇ ਬੋਲੀਏ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 7 ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕੋੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਿੱਧਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਥ ਮੋੜੋ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨਬੀ ਵੱਲ ਚੱਲੋ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ।
तो एक इधर नजराने आउण डए आ। उन्हें नजरानिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ नहीं, उदों घमंड के रथ के उत्ते चढ़िया है, कहता उन्होंने थले भेजो। तो जो वापस आया घमंड के रथ तो उतरिया तो जाके खुदा के दास के अगे खड़ा हुंदा है। हालेलुया। ये हुंदी दास की क्वालिटी। सैनापति होवे, भावें राष्ट्रपति होवे ते भावें प्रधानमंत्री होवे, एक खुदा के चुने हुए अभिषिक्त नूं ये पता होना चाहिए आ कि दुनिया का कोई भी किड्डा वड्डे रुतबे वाला भी बंदा होवे, उहदे अभिषिक्त की जुत्ती का तशमा खोलण दे भी योग नहीं। तो साडे गोडे टेकन लगे मिनट नहीं लाउंदे। तो इत्थे अलीशा नूं देखदे आ, तो जो चंगा हो गया, ये कहता जी हुण रब दा वास्ता एक मेरी बेनती नूं कबूल करो, मैं नजराने लैके आया तो उन्हां विचों कुछ ना कुछ तुसीं कबूल कर लो। कहता नहीं, ये कबूल हो सकता नहीं। उहदे पिछला कारण सी, ये कोड़ की कीमत देनी चाहुंदा सी। की चाहुंदा सी भला, मैं सैनापति हाँ तो मैं की करा भला, मैं कोड़ की कीमत दे देवां ताकि कल अगर कोई गल करे तो मैं कहां मैं इदा ही नहीं वो शिफा पा के आया, मैं पूरी कीमत दे के पूरी कीमत दे के आया सी। तो अलीशा ने उसकी कीमत नूं कबूल किया नहीं। तो एक होर सी नबी, ये दुगना मसा पाया सी, उन्हें तिगना पाउणा सी जे किते नबियां वांगू जीवन जी लेंदा। वो सी इहदे नाल रहिंदा, उहदे दिमाग आया, कहता उस्ताद का दिमाग खराब हो गया। एडी वड्डी ऑफर आई, एडा वड्डा नजराने, उस्ताद ने लिया ही कुछ नहीं, अख जी बचाई तो रथ के मगर दौड़ पिया। तुसीं हिसाब लाओ, एक पासे रथ जिहदे अगे घोड़े लगे, घोड़ियां की स्पीड, वो निकल गए सी, ये बाद च दौड़िया। तो इस लालची की दौड़ घोड़ियां दे नाल भी तेज सी। तो जाके झूठ बोलिया फिर उत्थे, तो की आखदा उन्होंने जाके, कहता जी उस्ताद ने भेजा तो थोड़ा बहुता इदा दा चाहिए आ, तो इन्ना कुछ समान दे दो। कहते सारा लेने नहीं, कहता इन्ना की बहुत है। तो फिर उस लिया, जाके लुको लका के मुँह हथ धो के ते आके बड़ा सोहना शरीफ जिहा बन के, जिद्दां इहदे औरत दे अगे इहदा पति रहिंदा सी, शरीफ जिहा बन के, नबी जिहा बन के, उस तरह ये भी चंगा जिहा चेला बन के जाके ते अगे जाके खड़ा हो गया। तो उस्ताद फिर बोल उठिया, ये सोचदा ना इनू किद्दां पता लगा, मैं तो बड़ी चलाकी ना गया सी। कहता मेरियां अखां तैनूं उदों वेख रहीआं सी जदों तू लालच की दौड़ दे विच अपने लालच नूं पूरा करन दे लई उस रथ दे मगर नठ रहा सी। अज भी बड़े आ जिन्होंने सेवा दे नाल कोई मतलब नहीं, रूहां बचाउण दे नाल कोई मतलब नहीं, उन्हां दी दौड़ सिर्फ इस रथ दे मगर दौड़न दी आ ताकि कुछ प्राप्त कर लिया जाए। लेकिन चंद लोग क्या हो जिन्हां दी दौड़ सिर्फ ये आ, मेरे परमेश्वर ने मेरे उत्ते भरोसा रख के अपनी औलाद मैनूं दित्ती आ और जिस काम दे लई दित्ती आ मैं उस तरह तैयार करके उहदे सामने खड़ी करनी है। और ऐसी गैरत, ऐसी जलन अज बहुत घट वेखण नूं मिलती है। और मुबारक है वह कलीसिया जिहदे विच खुदावंद खुदा ने ऐसे दासां नूं खड़ा कीता होया है। और वह कलीसिया नूं हथ फड़ के परमेश्वर दे अगे लैके खड़ा करनगे। पुराने समयां दे विच राजियां दे वफादार हुंदे सी ते कई राजे ऐसे हुंदे सी जिन्हां दे इक्को एक पुत्र ही हुंदा सी। वो उस पुत्र दा फिर पता नहीं सी लगन दिंदे, वो अपने वफादार उन्हां लोकां दे हवाले करदे सी ताकि कल नूं जदों राजे नूं जे किते कुछ हो जावे तो फिर उन्होंने लिया के राजे दे तखत दे उत्ते बिठाया जाए। उन्होंने पूरा राजसी तरीका सिखाया जाता सी, उन्होंने राजनीति के सारे गुण सिखाए जाते सी, उन्होंने दस्सिया जाता सी बादशाहियां किवें हुंदियां और तेरे अंदर एक बादशाह का खून आ, और उन्होंने पूरा तैयार किया जाता सी और फिर उन्होंने राजे के सामने लिया के खड़ा किया जाता सी। आ वेख लो राजा जी, जिद्दां दा तुसीं चाहुंदे सी उदां दा असीं बना के तुहाडे अगे खड़ा कर दिता। उस राजे ने भी साडी वफादारी दा करके पहला सानू वफादार बनाया
फिर साडी वफादारी दा करके कि मेरे नाल वफादारी नाल चलणगे ते वफादार समझ के उन्हें साडे हवाले कीते ते साडा भी ये फर्ज बनदा असी उस तरह जिद्दां ओ राजा आ उहदे वांगू तैयार करके उहदे अगे खड़ा करिए। इसलिए संत पुरुष कहंदा मैं पाक कुआरी की तरह तुहानू उहदे सामने खड़ा करना, जिद्दां ओह पवित्र आ उस तरह का पवित्र बना के मैं तुहानू उहदे अगे लैके जाना है। हालेलुया। सो इनू कहंदा मंग लिया भांडे ते भांडे थोड़े थोड़े ना होण। तो यह बंदा जिहड़ा गल कर रहा है क्वालिटियां ते तुसीं गौर किया भी किद्दां किद्दां दा इनू किसी धन दौलत दे नाल कोई लेना देना नहीं है। ये उस शनेम दे विचों दी हो के गुजरदा, औरत इनू अपने घर दे विच बुला लैंदी, इनू खाना खवाउंदी, फिर जदों लंघदा उधर जांदा ते उस घर दे विच चला जांदा सीगा। उस औरत ने एक स्टैंड लिया और स्टैंड की सीगा, उन्हें अपने पति दे नाल लिखिया सलाह कीती। किहदे नाल जी? बोलो सारे, किहदे नाल? आ जिहड़ियां पत्नियां पति की सलाह तो बिना चर्च आउंदियां कदे कामल ते सिद्ध नहीं हो सकदियां। जिहड़ियां पति दे नाल झगड़ा रखदियां परमेश्वर की कृपा कदे नहीं हो सकती। वचन च लिखिया वो मुबारक आ पत्नी जिहड़ी पति दे अधीन होवे। हालेलुया। सो अज मैं बोल रहा सी दयालपुर दे विच लिखिया वचन दे विच कि जां तू चढ़ावा चढ़ाउण जावें ते चढ़ावा चढ़ाउण दे वेले जगवेदी दे उत्ते तैनूं चेता आवे ना कि तेरी भरा दे नाल अणबणिया ठीक नहीं ते तू चढ़ावा जगवेदी ते छड्ड जा ते पहलां अपने भरा नूं जाके मना। ते मैं दस रहा सीगा अज पता ही नहीं आ वेदी की आ, चढ़ावा की आ, चढ़ाउण वाला की है। तो मैं दस रहा सी भी एलीजा ने इस तो पहला परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करे तो आकाश तो अग उतरे, उन्हें सब तो पहला जगवेदी की मुरम्मत की। उन्हें जगवेदी नूं दुरुस्त किया, उन्हें इसराइल के गोत्रां के अनुसार 12 पत्थर चुके तो उन्हें जगवेदी नूं बनाया। अज कोई जगवेदी नूं ठीक करने दे वास्ते ते तैयार, वो सेवक नूं कहंदे ना जी तुसीं प्रार्थना कर दो, तुहाडी प्रार्थना दे नाल मेरे उत्ते कृपा हो जानी आ। जदों तक जगवेदी दे विच एक पत्थर भी निजम दा लग्या होया नहीं आ, जगवेदी संपूर्ण नहीं आ। ते जे जगवेदी संपूर्ण नहीं आ, उस पवित्र खुदा दी वो पवित्र अग कदे उस कुर्बानी नूं लैण लई आवेगी नहीं जिहड़ी जगवेदी दे उत्ते रखी होवे। सो इन्हें पति दे नाल लिखिया सलाह की ते सलाह करदे वेले दसदी की है भला, कहंदी आ जिहड़ा बहुते कीते साडे इस नगर दे विचों दी लंघदा आ, मैनू खुदा दा पवित्र जन जापदा। हालेलुया हालेलुया। मैनू की लगदा है भला? बोलो साने की लगदा जी? इनू किद्दां लग्या भी ये खुदा दा पवित्र जन है? रोटी खिलाउण दे नाल ही भी बड़े तरीके ना खांदा। इन्हें किद्दां पता ला लिया भी पवित्र जन है? शब्दां दे विच ही चलीए। कहंदी ये जिहड़ा बहुते कीते साडे इधरों दी लंघदा, मैनू खुदा दा पवित्र जन। इन्हें एकदम ओदी पवित्रताई दा ऐलान नहीं किया, इन्हें एकदम नहीं मन लिया। साडे दे घर आके कोई अज वड़ जाए तो उन्हें प्रार्थना की साडा बुखार चंगा हो गया, असीं कहंदे पवित्र ही है। तो वचन च की लिखिया? उस वक्त बथेरे कहणगे असीं तेरा नाल के बीमार चंगे नहीं किते, मुर्दे जवाले नहीं, दुष्ट आत्मा कढ़ियां नहीं, असीं वड्डियां वड्डियां करामातां मौजां कीते नहीं। कहंदा ऐ कुकर्मियों मेरे तो दूर हो जाओ, मैं तुहानू जानदा ही नहीं। साडा तो काम ही मैं वधिया जिहा वचन सुनाया, तुसीं कहना यही बड़ा पवित्र है। किसी ने आके माड़ी की नबूवत करती, असीं उहदे पिछे भज पैना। इसे वचन च लिखिया व्यवस्था सार 13 दे विच खुदा तुहानू परखण दे लई, खुदा तुहानू अजमाउण दे लई आप तुहाडे विच इहो जे झूठियां नू, इहो जे पखंडियां नू ओ आप भेजदा आ ताकि तुहानू चैक करे कि तुसी वचन दे उत्ते किन्ना को खड़े हो। तो यसु मसीह कहंदा जिहड़ा मेरे वचन ते खड़ा वही मेरा शागिर्द है। आप भेजदा। सो नबी की पहचान का होना इन्ना जरूरी आ कि जे नबी ना पछाणिया गया
खुदा नूं कदे पहचान सकते, खुदा की पहचान हो ही नहीं सकती। इसलिए इस तो पहला कि इनू खुदा की पहचान होवे, इन्हें खुदा के नबी की पहचान की, इन्हें ऐलान किया कहती जिहड़ा बहुते कीते लंघदा आ मैनू परमेश्वर का पवित्र जन जापदा। हालेलुया। इन्हें किद्दां किद्दां इनू जांच किया होवेगा। वचन च भी लिखिया हरेक आत्मे का भरोसा बल्कि आत्मिया नू परखो। इन्हें नवे जन्म तो पहला ही आत्मे नू परख लिया, तो अज नवे जन्मे नू पता ही नहीं लगता। इन्हों ने भीड़ चाहिए कितने वावा 10-20 हज़ार लोग आ गए भजो उत्थे ही होना कुछ ना कुछ। ये नहीं वेखते कि खुदा की उत्थे हजूरी भी हैगी है कि नहीं। इसे वचन च लिखिया एक दूसरा यसू भी है, इसे वचन च लिखिया एक दूसरा आत्मा भी है, इसे वचन च लिखिया एक दूसरी खुश खबरी भी है। जिद्दां जिद्दां ये काम करता यसू उस तरह वह भी करता, जिस तरह ये आत्मा काम करता उस तरह वह भी आत्मा काम करता है। जिस तरह इस खुशखबरी सुनाया जाता उस तरह उस खुशखबरी भी सुनाया जाता। पर तुहाडी जिम्मेवारी है, तुसी अगर खुद वचन नूं पढ़ते हो, पवित्र आत्मा की गवाही चलते हो, तो तुहानूं पता लग जाएगा इस शनमी तीमी की तरह ये पवित्र है कि नहीं। हालेलुया। तो पवित्रताई दे विच वसन वाला ते पवित्रताई दे विच रहन वाले दी जदों असीं संगत करांगे तो फिर असीं भी पवित्र बनते जावांगे। जैसी संगत सियाणे कहंदे हुंदे वैसी रंगत। सो पवित्र दी संगत पवित्रताई दा जीवन, अपवित्र दी संगत अपवित्रताई दा जीवन। जैसी संगत च रवांगे वैसा ही साडे उत्ते उहदा प्रभाव उहदा असर हुंदा रहेगा। तुसीं देखिया ना जदों असीं सेवा विच आए असीं डरदे अपने आप नूं एवेंजलिस्ट नहीं सी कहंदे हुंदे। किसी ने कहना भी हाँ जी तुसीं, किसी ने पास्टर कहना असीं उहदे हत्थ जोड़ के खड़े होना, भाई सानूं पास्टर ना कहो। ये तो बड़ा एक सन्मानयोग शब्द है। बहुत सन्मान 27 साल बाद किते जाके अपनी पहचान देने के लिए मैं अपने नाम के अगे पास्टर शब्द यूज किया। वो भी जो कोई बिजनस कार्ड वगैरह बनाए, नहीं तो मैं कभी फोन करके नहीं कहता मैं पास्टर इकबाल गिल बोलदा। तो साढ़े समय दे विच पास्टर तो बड़ी दूर की गल, एवेंजलिस्ट भी कहन तो असीं डरदे हुंदे सीगे भी नहीं ये बड़े खुदा दे ਜਿਹੜੇ 5 सेवक है ना उन्होंने विचों ये रुतबे आ। और इन्हां रुतबियां दे उपर कोई पोप बिशप कोई लैओ कोई रुतबा हैगा नहीं। अज नवे नवे निकल आए। वो जिहड़ा उठदा ओही अपोस्टल, जिहड़ा उठदा ओही प्रोफेट। बस एक मार जी पै गई और पता कुछ नहीं। जो बचन की गल करिए तो इन्हां दी हवा निकल लग्या 1 मिनट लगदा। एक अपोस्टल जी नाल मेरी गल हो गई, मैं कहा जी मुक्ति का प्रचार करते हैं तो मैनू दसियो माड़ा कि मुक्ति की डेफिनेशन की है। भी तुहानूं 15-16 साल प्रचार करदे हो गए, मुक्ति की मुक्ति है की है, मुक्ति का अर्थ की है पता ही नहीं। मैं क्या असीं लोगों ने कहने तौबा करो कादे तो पाप की डेफिनेशन की है पता ही नहीं। तो मैं क्या प्रचार कादा करन दे हो ना, तो एडे एडे वड्डे अपोस्टल की प्रोफिट की ताया की पापा की चाचा की बाबा की, ये वड्डे वड्डे नाल दे नाल नहीं बल्कि जीवन दिखाउण दे नाल तुहाडी सेवकाई सिद्ध हुंदी है। हालेलुया। अलीशा ने नहीं कहा मैं खुदा दा नबी हां, अलीशा ने नहीं कहा, इस औरत ने इस बंदे दी सेवकाई ये जीवन को देख के ये उत्ते ऐलान किया ये जड़ा बहुते किते इधरों की लंघदा मैनू परमेश्वर का पवित्र जन जापदा है। हालेलुया। इन्हें उहदे चलने फिरने नूं वेख्या, इन्हें उहदी चाल ढाल नूं वेख्या, इन्हें उहदे गलबात करन दे अंदाज नूं वेख्या, इन्हें घर च किसे दे किद्दां जाईदा किद्दां बैठीदा किद्दां रहीदा इन्हें उस चीज़ नूं वेख्या। इन्हें उहदी एक एक गतिविधि नूं बड़ी बरीकी दे नाल वेख्या क्योंकि ये मन दे विच एक चाहत सी कोई मैनू ऐसा मिले जिहदे लई मैं अपने घर दे उत्ते एक ऐसा मकान बनावां जिहदे विच आके वो ठहरे। हालेलुया। इसलिए ऐसे तलाश दे विच सी इनू कोई सच्चा मिले। तो जदों इनू सच्चा मिल गया फिर इन्हें पति दे नाल बैठ के सलाह की, कहती आयो जिहड़ा मैनू परमेश्वर का पवित्र जन जापदा। तो असीं बच्चे च पढ़ते हैं जदों अलीशा दुगना मसा लैके वापस आया, नबी उदों बड़े सी और कई नबियों के उन्होंने
एलीजा दे नाल एलीशा दे सफर दे एलीशा नूं रोकण दी भी कोशिश की और उन्होंने फिर भड़काउण दी भी कोशिश। कहते तेनों पता तेरा उस्ताद अज ते तो लै जाना, कहना चुप करो मैनूं पता आ। और ये सिर्फ तमाशबीन नहीं सीगे, ये भी नबी सी। उदों इन्हां नबियां नूं भी देखदी सी वो औरत, पर वचन च की लिखिया, उन्हें इहदी पहचान करके इहदे उत्ते मोहर लाई, कहंदी ये मैनूं परमेश्वर दा पवित्र जन जापदा है। हालेलुया। उस पवित्र जन दे कोल ये औरत फरियाद लैके आउंदी और ये पवित्र जन नूं कहंदा फिर इदां कर, भांडे मंग ला ते भांडे थोड़े थोड़े ना होण। इन्हें कोई कमेंट नहीं किया। अज सानू भी चाहिए खुदा दा दास, जिन्हों खुदा ने साडे विच ठहराया, जिन्हों साडे ते मुकर्रर किया, और जदों सानू कोई काम करन दे लई कवे, साडे कोल तर्क वितर्क दा कोई चक्कर ना होवे, बल्कि सिर झुका के कहिए जो तुहाडी इच्छा जी उही होऊगा। हालेलुया। एक बार करके वेखो, क्योंकि खुदा की इज्जत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं तुसी। पर जिहड़ा उहदा ठहराया होया, जे तुसी ओहदी इज्जत करदे हो तो मानदे हो ओहदे वल्लों आ, तो फिर समझ लो तुसी ओहदी इज्जत करदे हो। इसलिए लिखिया वचन दे विच, जिहड़ा मेरे दास नूं पानी दा एक गिलास भी पिलाउंदा ना, ओहदे लई भी अजर आ। जिहड़ा मेरे किसी भी अभिषिक्त दे लई कुछ करदा आ, वो मेरे लिए करदा। इसलिए यसू मसीह कहंदा, जदों मैं परदेसी सी तुसी मैनूं ठिकाना दिता, मैं भुखा सी तुसी मैनूं रोटी दित्ती, मैं नंगा सी तुसी मैनूं कपड़ा पहनाया। वो कहंदे ये असीं तेरे नाल कदों कीता, कहंदा जदों तुसी मेरे इन्हां दे नाल कीता। हालेलुया। जदों तुसी इन्हां दे नाल कीता, उदों समझ लो तुसी मेरे नाल कीता। इनू उन्हें कहा तो फिर ये चले गई और भांडे बेशुमार इकट्ठे किए, लिया के घर दे विच रखे। अगे पढ़ांगे जी, अगला काम की किया इस औरत ने फिर जल्दी जल्दी दे नाल। अते जद तू अंदर आ जावें तां अपने ते अपने पुत्रां लई बूहा भेड़ लवीं। हाँ जी, जदों तू भांडे इकट्ठे करके आ जावें ना, तो फिर की करी, अपने ते अपने पुत्रां दे लई दरवाजा बंद कर लवीं। तो इन्हें फिर उस तरह किया। अगे पढ़ांगे जी। अते उन्हां सारियां भांडियां विच उलददी जावीं। अते वो जिहड़ा तेल कुप्पी दे विच है ना, ओनू भांडियां दे विच की करी, बोलो सारे की करी जी, ओनू भांडियां दे विच उलददी जावीं। ते अगली एक होर खास गल है। हाँ जी, जेड़ा भर जाए ओनू अड्ड रख देवीं। एक गल पक्की है, एक गलती ना करी, जेड़ा भांडा भर जावे ओनू की करी भला, बोलो सारे की करी भला, भरे हुए भांडे नूं अलग रखी। अज असी ये गलतियां कर जाने आ, असी खालियां दे नाल भरियां नूं रख दिंदे आ, ते ना खाली भरदे आ ते ना भरे नूं भरिया रहन दिंदे आ। कहना जिहड़ा भर जावे उहनूं की करी, उहनूं खाली भांडियां दे नाल ना रखी, बल्कि जिहड़ा भर जावे उहनूं अलग रखी। भरे की पहचान ही वखरी है। लिखा ना वचन दे विच, यसू मसीह ने कहा, एक मनुख पानी का घड़ा चुक के जाता देखोगे तुसी ओहदे मगर हो तुरियो। हुण भरे हुए पानी दे घड़े वाले दे पिछे जाण दे लई हुक्म है, खाली वाले मगर नहीं। खाली वाले मगर क्यों नहीं? खाली वाले का की पता वेचण वाले होवे। सो अज भी असीं देखदे बाइबल चुक के ते बड़े लोकां नूं तुसीं जांदे वेखदे होवोगे, लेकिन बाइबल का प्रकाश किहनूं कीता दिता परमेश्वर ने, ये जानने की लोड़ आ। किहड़ा भरिया होया आ उहनूं पहचानण की लोड़ आ, किहदे विच उहने अपनी महिमा अपने जलाल नूं रखिया होया आ, उहनूं जानण की लोड़ आ। ते जिहड़ा विच उहने अपना जलाल भरिया होया उहदे मगर मगर होना। इहनूं कहंदा जिहड़ा भरे उहनूं खाली दे नालों की करी भला वखरा रखी। और इहने हुक्म नूं मन्निया ते भरदी गई। लास्ट भांडे दे विच जदों इहने उंडेलिया ते जिद्दां ही भांडे खत्म होए ते कुप्पी दे विचों तेल आउणा भी। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम बंदोबस्त भी उस दिन तक ही आ, जिहड़े खाली आ जदों तक भर नहीं जाते। जदों भर गए उदों उपरों आउणा सब कुछ बंद, फिर थलड़ियां ने उपर नूं जाना है। हालेलुया। जदों भर जावे फिर और वह भर गया और लास्ट भांडा ही भर गया, कुप्पी चो तेल आना ही बंद हो गया। पहला अंदरों दरवाजा लाया, हुण बाहर निकलती है तो बाहरों दरवाजा लाउंदी
ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆ ਹੋਏ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮਿਲ ਗਈ। ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਆਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਦਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲ ਸੱਚ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੁੱਪੀ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੇਚ। ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹ ਕੋਲ ਲਿਆ ਭਲਾ? ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦਾ, ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਨਬੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਆਤਮੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸ਼ਨਮੀ ਤੀਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉੱਪਰ ਪੁੱਟਦੇ ਆਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।